आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। कहने का मतलब कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या अंतर है। चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। चलिए जीनोटाइप की तरफ हम लोग पहला देखते हैं कि यह क्या होता है, आनुवांशिक संरचना है। क्या है, जीनोटाइप जो होता है वह क्या होता है, आनुवांशिक संरचना है, यानी कि जेनेटिक मेकअप होता है। लेकिन जब हम लोग फिनोटाइप की तरफ देखते हैं तो फिनोटाइप क्या होता है, बाहरी स्वरूप होता है, यानी कि किसी भी जीवों के जो हैं रंग रूप जो हैं वह क्या करते हैं, फिनोटाइप कहलाते हैं। चलिए अगला दूसरा पॉइंट्स देखते हैं जीनोटाइप की तरफ कि यह जीवन भर एक जैसा ही रहता है। कहने का मतलब कि जीनोटाइप जो होता है, जेनेटिक मेकअप जो होता है वह किसी भी जीवों का जीवन भर रहता है। लेकिन जब हम लोग फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप जो होता है यह समय और पर्यावरण के साथ बदल सकता है। मतलब कि जो बाहरी स्वरूप होता है ना किसी भी जीवों का, वह समय और पर्यावरण के साथ बदल जाता है। चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं कि जीनोटाइप जो होता है, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक मान क्या होता है, 1:2:1 होता है। लेकिन जब हम लोग फिनोटाइप रेशियो देखते हैं कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो जो है ना वो क्या है, 3:1 है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो है 3 अंतर देखें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चौथा डिफरेंस है कि जीनोटाइप का निर्धारण किसी व्यक्ति की वंशावली से किया जा सकता है। कहने का मतलब कि जीनोटाइप को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं किसी व्यक्ति की वंशावली से, है ना। लेकिन जब हम लोग फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप को किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को जो है प्रत्यक्ष रूप से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हम लोग जीनोटाइप का निर्धारण जो है ना किसी व्यक्ति की वंशावली से भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगला डिफरेंस देखें कि यह व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना पर निर्भर करती हैं। कौन, जीनोटाइप, यह व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना पर निर्भर करती हैं, यानी जीनी संरचना जो होती है जेनेटिक मेकअप पर निर्भर करती हैं। लेकिन फिनोटाइप जो होते हैं यह लक्षणों या चरित्र को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो बाहरी स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, यह लक्षणों या चरित्रों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आज हम लोगों ने सीखा जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या अंतर है। और अगर आप पार्ट 3 से जुड़े जितने भी सारे परीक्षा के लिए डिफरेंस पूछे जाते हैं वहाँ पर जो है आपको कम्युनिटी एंड पॉपुलेशंस देखने को मिलते हैं, प्लाज्मिड और कॉस्मिड देखने को मिलता है, डीएनए और आरएनए में अंतर है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है आपके जो डिफरेंस वाले सवाल होते हैं, यानी डिफरेंट बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, इस तरह से जो है ना आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको डिफरेंट बिटवीन जो है नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। और आप जो है अपने आवश्यकता अनुसार जितने भी सारे डिफरेंस हैं, है ना, तो वहाँ पर आप जा कर के समझ सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे बच्चे भी जो है, वे साथी भी जो है, वे भाई भी जो है इस चीज़ों के बारे में सीख सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।